दुर्भाग्यता हमारे उस देश की, भारत की है। जब यह बात सुनेंगे आपको शर्म आएगी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था भारत, जिसकी स्वतंत्रता की घोषणा भी गुलामी के भाषा अंग्रेजी में हुई थी। भारत की जब पहली स्वतंत्रता का भाषण सुनिएगा 1947 का, तो उस समय भाषण अंग्रेजी में दी गई थी। शर्म आएगी भारत के लोगों को कि हमारे देश की स्वतंत्रता का पहला भाषण भी गुलामी के भाषा से हुई थी। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है ना। और दूसरी की देश की आजादी के आज इतने वर्षों के बाद भी हमारे बच्चे उसी अंग्रेजों की प्रशंसक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यूपीएससी की पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे तो उन लेखकों का पुस्तक मिलता है जो अंग्रेज के प्रशंसक हुआ करते थे, अंग्रेज के चाटुकार हुआ करते थे। आज उनके प्रश्न हमारी यूपीएससी के एग्जामों में आती है। कितनी टॉप लेवल की हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था है। तो उस देश की स्वतंत्रता का आप सभी को बधाई हो, जो तन से तो स्वतंत्र हो गए लेकिन अपने संस्कार और अपने मन से आज भी अंग्रेजों के गुलाम बनकर हम बैठे हैं। ये कब स्वतंत्र रहा होगा ये हमें भी नहीं पता कि हम इससे कब स्वतंत्रता पाएंगे। जिस सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि स्वतंत्रता पाने का उद्देश्य है कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, आज दुर्भाग्यता वो है कि भारत के हर गांव में शराब का दुकान मिलेगा, चाहे आपको किताब का पुस्तकालय मिले या ना मिले। इस देश में स्कूल जाने वाले बच्चों को बाढ़ में बहते का मैंने न्यूज सुना है, पर दारू पीने वालों को कभी भी मैंने बाढ़ में बहते नहीं सुना कि उन्हें बाढ़ में पार करके दारू पीने जाना पड़ता है। जहां दारू का दिक्कत है वहीं दुकान खुल जाता है। ऐसे भारत की भी स्वतंत्रता का आप सभी को बधाई। मनुष्य 3 प्रकार से गुलाम होता है, तन, मन और बुद्धि। हम तन से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन मन आज भी गुलाम है। अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी संस्कार की बुद्धि आज भी हमारी बुद्धि इस विचार में पड़ती है। इस बुद्धि में हम पड़े हुए हैं कि जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, 4 गो गाली गलोज अंग्रेजी में नहीं कर लेंगे, अंग्रेजी दारू नहीं पी लेंगे, तब तक हम पढ़े लिखे नहीं कहेंगे। ये 3 चीजों से गुलाम होता है कोई भी मनुष्य। भारत जब आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा इस देश के लिए एक शब्द कहे थे कि भारत को आजाद करो, भारतीयों को नहीं। भारत को आजाद करो, भारतीयों को नहीं। भारत का तन से आजाद दो, मन से नहीं। आज भारत वही दुर्भाग्यतापूर्ण है कि भारत तन से तो स्वतंत्र है लेकिन मन से नहीं। इसी स्वतंत्रता को लाना हमारे साधु संतों का कार्य है। संस्कृति और समर्पण और संस्कार और यह जो धर्म है, यही हमारी वास्तविक पहचान और हमारे देश की स्वतंत्रता है। और अंग्रेजों के समय में भी बहुत सारे गद्दार बैठे थे, आज के समय में भी गद्दार बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में बच्चों को देखिए, सरकारी हो या अंग्रेजी स्कूल, माँ बाप सिर्फ इतना से खुश है कि मेरा बेटा 15 अगस्त में भाषण दे रहा है, पर बेटा भाषण क्या दे रहा है उससे किसी को मतलब नहीं।